लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है। सरकार के वर्तमान चाल और चरित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव और बड़ा नजदीक चुनाव होता है, जो परिस्थितियां हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक चुनाव घाटशिला उपचुनाव होना था, जिसकी भी तारीख की घोषणा हो गई। और कल ही हम सब ने तय कर लिया था कि एक बार एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठ करके हम सब लोग चुनाव की पूरी तैयारी किस प्रकार से हम सब लोग लड़े और इस बार घाटशिला विधानसभा को अपने जीतना। और आज आप सबको परिचय कराए, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा, ये चारों ही गठबंधन दल के, एनडीए गठबंधन के हम सब लोग आज बैठे और हम सब ने तय किया, क्योंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब करीब अब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लूट खसोट जारी, कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर की, वो भी यथावत चल रहा है। यहां तक कि जमीनों के भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। करप्शन की किस्सा रोज अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी आप सब लोग, अनुभव भी करते हैं। कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई। हत्या, जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन राज्य की राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं, गांव में भी ये देख रहे। जितनी भी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये जो बुनियादी जितनी भी सुविधाएं, सब बिल्कुल नदारद है। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिल करके तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिल करके लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हम सब लोगों ने चर्चा की, तो मैंने आप सबके सामने विषय रखा है। बाकी हमारे सभी सहयोगी दल के नेता हैं, आपको और रखेंगे आपके सामने। राज्य के मुख्यालय में, कार्यालय में एनडीए की इस बैठक में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मंच में हमारे साथ। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आज नए पद प्रभार के साथ आज हम बैठे हुए हैं। आदरणीय हमारे सांसद और राज्य के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के भाजपा के आदरणीय आदित्य बाबू, और उनका जन्मदिन भी है। मैं इसी मंच से इनका जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं मंच पर अपने आदरणीय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य खीरू बाबू का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोजपा के आदरणीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जनार्दन पासवान जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
प्रवक्ता लोजपा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभिनंदन है आप सभी का, सारे मीडिया भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एनडीए की बैठक आहूत की गई थी आदरणीय बाबूलाल जी की अध्यक्षता में। हम सभी लोगों ने मुख्यतः इस राज्य के एक साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की, और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है, और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चरित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी तैयारी है। धन्यवाद सभी को। संकल्प लिया है बैठकर कि जो विधानसभा का भी उपचुनाव होने जा रहा है, जो 11 तारीख का संभवतः यहाँ है सो वोटिंग होगी, उसमें एनडीए का बैठक हम लोग एक है सो विधानसभा में भी वहाँ जाकर करेंगे, और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के सबको सामंजस्य करके एक साथ मिलकर हम लोग है सो काम करेंगे। और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह सीट हम लोग हर हाल में इस बार एनडीए के खाते में डालना है, ये संकल्प लेकर हम लोग जाएंगे और काम करेंगे। जिस तरह से बोल बम में हम लोग सब जानते हैं, बाबा को ही जल चढ़ाना, उस सबसे हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य, उस विधानसभा को हमको जीतना है। और 11 तारीख के सब पता कर ले रहा है वोट देकर, उसके बाद 14 तारीख के जो गिनती होगी उसमें एनडीए के पक्ष में है सो हमारा उम्मीदवार है सो विजय होगा। इसी के लिए हम लोगों ने आज एनडीए की बैठक रखा था, बैठक हुई है और आप सभी इसी में उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ के बाद फिर रणनीति तय होगी, फिर हम लोग वहाँ विधानसभा में बैठक करेंगे एनडीए का, और उसके बाद पूरे कोल्हान क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग एनडीए का होगा सब उसमें लग जाएंगे। हम लोग भी है सो बीच बीच में जाएंगे, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है, वहाँ भी हम लोग को जाना है, वहाँ भी दायित्व मिलेगा, वहाँ भी काम करना है। इसलिए यहाँ भी सबको आदेश देते हुए भी वहाँ भी देखना और यहाँ भी